हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन शॉर्ट नोट्स में बहुत बार पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो हम कोल्ड चेन को देखते हैं। कोल्ड चेन इज़ अ सिस्टम यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द manufacturing place to actual vaccination site. Actually speaking, cold chain function on the principle of temperature control supply chain. कोल्ड चेन क्या होती है? एक चेन होती है जिसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम मेंटेन करके रखते हैं। मतलब जहाँ से वैक्सीन्स हमारी क्या होती है, मैन्युफैक्चर होती है, बनती है, वहाँ से लेके उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उससे लेके जहाँ तक वैक्सीन दी जाती है बच्चों को वैक्सीन, या फिर वैक्सीन को वहाँ तक पहुँचाया जाता है जहाँ तक उसका लास्ट स्टेज होता है, कि मतलब जहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक हमें टेम्परेचर वाला एक चेन हमें मेंटेन करने पड़ता है। वो हमारा क्या है? कोल्ड चेन है। कोल्ड चेन इज़ द नेसेसरी टू मेंटेन पेटेंसी ऑफ वैक्सीन थ्रू आउट। तो जो कोल्ड चेन होती है वो क्या करती है? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, जिससे हमारी वैक्सीन ख़राब नहीं होती है। एंड अवॉइड वैक्सीन फेलियर। हम सेकंड देखते हैं। WHO रिकमेंडेड -15 टू -25°C। मतलब जो हमारा WHO ने बताया है उसमें क्या है, हम वैक्सीन को कैसे रखेंगे, कितने टेम्परेचर पर रखेंगे? -15°C से -25°C तक हम वैक्सीन को क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन को। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है, WHO नो लॉन्गर रिकमेंडेड टू स्टोर freeze dried vaccine at -20°C. It is not harmful but unnecessary. Instead, these vaccines can be refrigerated and transported at +2°C to +8°C. तो जो फ्रीज ड्राइंग होती है उसमें भी वैक्सीन को क्या -20° तक यहाँ पे रखा जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में इसका जो रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर होता है वो कितना हो जाता है? +2°C से +8°C। अब इसका फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं। वैक्सीन्स लाइक टाइफॉइड, DPT, टिटनस टॉक्सॉइड, DT, BCG डाइल्यूटेंट टू बी स्टोर्ड इन कोल्ड कंडीशन बट नेवर अलाउ टू फ्रीज। जो वैक्सीन्स होती हैं जैसे टाइफॉइड, DPT, टिटनस टॉक्साइस, DT, डिप्थीरिया, टिटनस, BCG, बैसिलस कैलमेट-गुरीन, और इसके जो डाइल्यूटेंट होते हैं, जो इनको मिक्स करने वाले जो डाइल्यूटेंट होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, हम फ्रीजर में नहीं रखते हैं, इसको हम क्या रखते हैं, कोल्ड कंडीशन में रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वैक्सीन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट एंड कैन नॉट विथ एंटीसेप्टिक्स। तो जो वैक्सीन्स होती हैं हमको उसको सनलाइट से क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना, बचा के रखना। अगर हम उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा, सनलाइट से रिएक्शन कर लेगा और वैक्सीन वहाँ पे हमारी ख़राब हो जाएगी। जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आउटरीच प्रोग्राम मस्ट चूज स्टडी एरिया टू कंडक्ट इम्यूनाइजेशन कैंप। देख लेते हैं कोल्ड चेन इक्विपमेंट में क्या क्या आ जाते हैं। वॉक इन कोल्ड रूम आ जाता है। फिर है डीप फ्रीजर इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। जो डीप फ्रीज़र है उसमें डिफरेंट कैपेसिटीज़ होनी चाहिए, जो वैक्सीन को उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर स्टोरेज करने में हेल्प कर सके। 300, 240 या फिर 140 लीटर की इनकी कैपेसिटी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, कोल्ड बॉक्सेस होना चाहिए, जिससे क्या कर सकते हैं, हम वैक्सीन को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। वैक्सीन कैरियर होना चाहिए। वैक्सीन कैरियर क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। फिर डे कैरियर होना चाहिए। आइस पैक्स होना चाहिए। आइस पैक्स क्या करेंगे, वैक्सीन को कोल्ड बना के रखेंगे। अंत जाएगा फ्लैक्स होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये कोल्ड चेन वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।